ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला गुरुदेव। हरे कृष्णा। आज हम भगवान कृष्ण की जन्म के रहस्य जानेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उनके अवतार लेने का कारण क्या है। तो हम ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में स्वयं कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब भी धर्म का हानि होगा तब वो अवतार लेंगे। तो सबसे प्रमुख कारण उनके अवतार लेने का ये होता है कि वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, क्योंकि जो असुर लोग होते हैं, जो भी भक्तों को परेशान करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो असुर ही होते हैं। ऐसे असुरों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों की सबसे प्रथम उनकी जो प्राथमिकता होती है कृष्ण भगवान की, वो ये होती है कि पहले वो अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं और इसी में वो असुरों का नाश करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो इसलिए भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, आते हैं, बार बार आते हैं। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों का जो भार था वो कम करना बहुत आवश्यक हो गया था, बहुत ज़रूरी हो गया था। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार कृष्ण के पूर्वांश महाविष्णु पर है। जो हम महाविष्णु है वो ही इस पूरी जो मटेरियल वर्ल्ड है इसका कार्यभार संभालते हैं। वो कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। जब भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, तो वो विष्णु से आते हैं, क्योंकि महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं। तो उनसे गर्भोदक्षायी विष्णु का विस्तार होता है, फिर क्षीरोदक्षायी विष्णु का। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वो सब क्षीरोदक्षायी विष्णु के पूर्ण विस्तार हैं, पूर्ण अंश हैं। इसलिए पृथ्वी पर जब पाप कर्मों के भार को कम करने की कार्य भगवान कृष्ण ने का नहीं है, मतलब ये काम क्षीरोदक्षायी विष्णु जी का है, भगवान कृष्ण का नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान अपने गोलोक धाम में हमेशा लीला करते हैं, वो कभी अपना गोलोक नहीं छोड़ के आते। तो ये सब काम उन्होंने अपने पूर्ण अंश अवतार को दे रखा है, पूर्ण विस्तार को। इसलिए लेकिन जब कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं तब उनके साथ जितने भी विष्णु अवतार हैं, जितने भी उनके विष्णु विस्तार हैं, वो सब उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे अंश अवतार जो है नारायण, वासुदेव का व्यूह रूप, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और उनके अंश अवतार जैसे मत्स्य अवतार, नरसिम्हा, वराह अवतार, फिर अन्य युगा अवतार, फिर मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान कृष्ण के शरीर में प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण परिपूर्ण है क्योंकि कृष्ण इज़ कंप्लीट। तो उनके सारे पूर्णांश और जितने भी अंश अवतार हैं उन्हीं में निवास करते हैं। ऐसे नहीं होता कि कृष्ण भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लिया तो कृष्ण भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाए। कृष्ण रहते हैं, उनके नरसिम्हा अवतार भी आते हैं, जो उन्होंने वराह अवतार लिया वो भी आते हैं। मतलब वो हर अवतार में एक साथ उस जितने भी अवतार हैं वो सब कृष्ण के अंदर वास करते हैं। जब कृष्ण प्रकट हुए तो उनके साथ भगवान विष्णु भी थे, क्योंकि असली में कृष्ण अपनी वृंदावन लीला को प्रदर्शित करने के लिए तथा जो बहुत ही फॉर्चुनेट मटीरियलिस्ट बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए, उन्हें भागवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। उनकी वृंदावन की लीलाओं के साथ साथ कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा असुरों का वध संपन्न होता है। जितने भी कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया तब जितने भी असुरों का जो वध हुआ है वो सब उनके अंदर के विष्णु अंश ने किया था।
और कृष्ण भगवान ने सारे वृंदावन लीला करके सारे ग्वाल बालों, गोपिकाओं, इन सब पर अपनी कृपा की थी, क्योंकि ये सब बहुत कृष्ण को प्रिय थे। जिस वंश में कृष्ण आए वो यदुवंश कहलाता है। ये वंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से आ रहा है। और दूसरा वंश है राजवंश, सूर्यवंश, जिसमें राम जी का अवतार होता है। भगवान जब भी आते हैं तो वो क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान को धर्म की स्थापना करनी होती है। मतलब जहाँ भी धर्म की हानि हुई है तो उसे वापस पुनः स्थापित करना होता है। तो इसलिए भगवान हमेशा जब भी आते हैं क्षत्रिय कुल में आते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। क्षत्रिय कुल के लोग ही हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान क्षत्रिय कुल में आते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतारित हुए तो वे सूर्यवंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। और जब वो कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में प्रकट हुए, क्योंकि महाराज यदु उनका बहुत बड़ा भक्त था कृष्ण भगवान का, तो उस पर कृपा करने के लिए वो यदुवंश में प्रकट हुए। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्ण अंश भी उनके साथ प्रकट होते हैं। जैसे कृष्ण बलराम के साथ प्रकट हुए तो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्युग के मूल संकर्षण हैं, वे कृष्ण के पूर्ण अंश अवतार भी हैं। सामान्यतः जो मुक्त आत्माएं हैं वही भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकती है, उसका रस ले सकती है। नॉर्मल लोग ऐसा भगवान के बारे में सुनना पसंद नहीं करते, वो काल्पनिक कहानियों को पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। भगवान के दिव्य जो लीलाएं हैं, जो ट्रांसेंडेंटल उनकी पास टाइम्स है, वो सब श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में भी पाए जाते हैं। लेकिन तो भी बद्ध जीव जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो सामान्य कथाओं को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। वे कृष्ण की लीलाओं को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखाते। भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षक हैं कि वे सभी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सभी श्रेणी के मनुष्य द्वारा स्वाद उसका लिया जा सकता है। इस संसार में 3 टाइप के लोग हैं। पहले हैं मुक्त आत्माएं, दूसरे हैं वो लोग जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरे हैं भौतिकवादी जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है और पूरी तरह मटेरियलिस्टिक हैं। और लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाएं इन तीनों तरह के व्यक्तियों के लिए पढ़ना श्रेय है, अच्छा है, और वो उनके लिए द्वारा पठनीय है। जो लोग सचमुच में मुक्त हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। जो लोग कृष्ण कथा का अर्थ, कृष्ण के विषय की कथा है। कृष्ण कथा 2 तरह की होती है, एक वो जो कृष्ण ने खुद कही है जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, एंड एक वो जिसमें कृष्ण भगवान की कथा कही गई है अथवा उनका दर्शन तथा भगवत विज्ञान है, तो उसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम, जिसमें हम कृष्ण भगवान की कथाएं और लीलाओं का, कार्यकलापों का सब दर्शन करते हैं। दोनों को ही हम कृष्ण कथा कहते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश था कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में होना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत के कष्टों को, दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय ये है कि कृष्ण कथा कही जाए